नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण देने का जो मामला है, उस मामले में अब दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ फिलहाल जारी है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इन लोगों को गिरफ्तार भी किया जाए। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर अश्विनी उपाध्याय के कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने अभद्र और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। एक विशेष समुदाय पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला पुलिस तक पहुंचा और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के नेता है, बताया जा रहा है कि कार्यक्रम उन्होंने ही बुलाया था, वहां पर उनका ही ये कार्यक्रम था, लेकिन इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, कुल 5 लोग डिटेन किए गए हैं, जिसमें 4 लोगों को नई दिल्ली जिला पुलिस ने डिटेन किया है और एक शख्स जो है दीपक नाम का, उसको क्राइम ब्रांच ने डिटेन किया है। जो अश्विनी उपाध्याय हैं, उनसे कनॉट प्लेस थाने में पूछताछ चल रही है। दरअसल संडे को ये जंतर मंतर पर एक प्रोग्राम हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, और ये जो प्रोग्राम है ये सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से किया गया था। तो सेव इंडिया फाउंडेशन के जो हेड निदेशक हैं प्रीत सिंह, उनको भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। आरोप यह है कि इस प्रोग्राम के दौरान कुछ लोगों ने एक समुदाय के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ काफी नारेबाजी की थी और ये नारेबाजी भड़काऊ थी, अभद्र थी। इसके बाद जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुए इस नारेबाजी के, तो दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया। लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि ये जो प्रोग्राम हुआ था संडे को, इसकी कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जब परमिशन नहीं दी गई थी तो इतने सारे लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा कैसे हो गए और कैसे वहां पर भड़काऊ नारेबाजी हुई? इसका अब तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाया है। तो दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है और जो अश्विनी उपाध्याय हैं, उनको बीती रात पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनसे लगातार पूछताछ चल रही है और जो हमें जानकारी मिली है कि हो सकता है कुछ देर में अश्विनी उपाध्याय समेत जो 5 लोग डिटेन किए गए हैं, उनको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर ले। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो केस दर्ज किया है वो तो एक तो कोविड के नियमों को तोड़ने का है, यानी कि सेक्शन 188, और दूसरा जो है धारा जो लगी है वो 2 समुदायों के बीच में नफरत फैलाने की धारा है 153A। तो इन 2 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो हो सकता है कि दिल्ली पुलिस कुछ देर में इनको अरेस्ट कर ले। हालांकि जो अश्विनी उपाध्याय हैं, उनका ये कहना है कि उनका जो लोग नारेबाजी कर रहे थे उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो उनको जानते हैं, और ये लोग कहां से आए इनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो फिलहाल अश्विनी उपाध्याय पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और हो सकता है कि कुछ देर में दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले। बिल्कुल मुकेश, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से ये मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि इसके पहले भी दिल्ली में पिछले साल फरवरी के महीने में दंगे हुए थे, जिसके चलते काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी और तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। इसलिए इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई होना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और अब तक मानसून सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष जासूसी कांड और कृषि कानूनों के मुद्दे पर लगातार हमलावर है, लेकिन लोकसभा में आज ऐसा पहली बार होगा जब विपक्ष और सरकार एक साथ होंगे, और ये मुद्दा है राज्यों को ओबीसी सूची तय करने का अधिकार देने का। इस मुद्दे पर कल ओबीसी संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। आज इस बिल पर चर्चा होनी है और इसके बाद इसे पास कराया जाएगा। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए आज व्हिप जारी किया है। लोकसभा सांसदों के लिए ये व्हिप आज के लिए है, तो राज्यसभा सांसदों के लिए ये व्हिप बुधवार के लिए जारी किया गया है। इससे पहले कल 15 विपक्षी दलों ने ये बैठक कर बात साफ कर दी थी कि ओबीसी बिल पर सरकार का समर्थन करेंगे। और अब बात करते हैं मौसम की। धरती का मौसम बहुत तेजी से गर्म हो रहा है, अभी तक के वैज्ञानिक अनुमानों से भी ज्यादा तेजी से। पेरिस समझौते में तय किया गया था कि दुनिया के देश धरती का तापमान औद्योगिक क्रांति शुरू होने के पहले के तापमान से 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होने देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आईपीसीसी की जो ताजा रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि 2030 से 2040 के बीच ही तापमान इस सीमा को पार कर जाएगा। हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा की यह खास रिपोर्ट। ऐसे चक्रवाती तूफान अब आए दिन बढ़ रहे हैं। बेमौसम अतिवृष्टि नए नए इलाकों को अपना शिकार बना रही है। तो ऐसा सूखा नित नई जगहों को अपनी चपेट में ले रहा है। प्रकृति का ये रौद्र रूप चेतावनी है
कि धरती गर्म हो रही है। जितना अनुमान है उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ। क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र के पैनल आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट फिर इस ओर आगाह कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2030 से 2040 के बीच ही धरती का तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के तापमान के मुकाबले 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा, जो 1.1 डिग्री पहले ही बढ़ चुका है। पेरिस समझौते में तय किया गया था कि तापमान में इस वृद्धि को किसी हाल में 2 डिग्री से ज्यादा नहीं होने दिया जाएगा और इसे 1.5 डिग्री तक ही सीमित रखने के लिए दुनिया भर के देश ग्रीन हाउस गैसों में कटौती में अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन साफ लग रहा है कि उस समझौते पर दुनिया खरी नहीं उतर रही। ये बहुत चिंतनीय विषय है। इसमें सोचने के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का समय आ गया है। हम अगर गैस उत्सर्जन को भी रोकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जिनको हम बोलते हैं, अगर उसको हम रोक भी पाते हैं, उसके बावजूद भी जो तापमान की रुकने की जो सीमाएं हैं वो एकदम तुरंत नहीं होंगी। टेम्परेचर एक सीमा के बाद ही एक स्थायित्व को प्रदान होगा। धरती के तापमान और मौसम के मिजाज में इस भयानक बदलाव के लिए मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये रिपोर्ट मानवता को चेतावनी दे रहा लाल निशान है। रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते तापमान से ग्लेशियर तेजी से पीछे खिसक रहे हैं, ध्रुवों पर बर्फ तेजी से पिघल रही है और इस वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। 1901 से 1971 के बीच समुद्र का जल स्तर 1.3 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा था, जो 2006 से 2018 के बीच दोगुने से ज्यादा यानी 3.7 मिलीमीटर प्रतिवर्ष हो गया है। इस सदी के अंत तक समुद्र का जल स्तर 2 मीटर तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से समुद्र किनारे के बड़े इलाके पानी में डूब जाएंगे और कई छोटे देशों का अस्तित्व मिट जाएगा। धरती में अधिकतर जगहों पर गर्मी का चरम पर पहुंचना और लू चलना काफी बढ़ गया है, जबकि सर्दी का चरम पर पहुंचना घट रहा है। हिमालय को प्लैनेट का पल्स कहते हैं। ये काफ़ी चीज़ इंडिकेट कर सकता है। ग्लेशियर मेल्ट है, स्पीसीज मूवमेंट्स हैं, इवन से जो आपके जो पैटर्न्स ऑफ रेनफॉल है, ड्राउट्स की सीवियरिटी है, ऑल दोज डेटा विच वी हैव एंड देन मोर डेटा कैन बी एनालाइज्ड एंड सीन इन व्यू ऑफ द न्यू प्रेडिक्शंस। और मुझे लगता है कि इवन एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ऑलरेडी एग्रीकल्चर वीक हो चुका है कई स्टेट्स में और ये फर्दर इसको डिटोरेट कर सकता है। इट में लीड टू माइग्रेशन इवन। ग्लोबल वार्मिंग का यह असर उन जगहों पर ज्यादा साफ और पहले दिख रहा है जो संवेदनशील हैं, जैसे हिमालय। आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख केंद्र बन गए हैं, क्योंकि वहां अत्यधिक निर्माण हुआ है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है। शहरों में झीलों, तालाबों और हरियाली की कमी भी इसके लिए जिम्मेदार है। परंपरागत ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल और गैस के इस्तेमाल से पैदा होने वाला प्रदूषण धरती का दम घोंट रहा है। अगर इस सब में कटौती नहीं की गई, वनों का कटान नहीं रोका गया और कुदरत के साथ खिलवाड़ बढ़ा, तो इसी पीढ़ी को इसके भयानक नतीजे भुगतने होंगे। इसलिए जरूरत है कि दुनिया के सभी देश, सरकारें और आम लोग मौसम में इस बदलाव को रोकने के लिए अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं। नई दिल्ली से सुशील बहुगुणा, एनडीटीवी इंडिया।
जिसमें कि हम टॉप स्टोरी आपको रोज दिखाते हैं। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर पर विपक्ष की डिनर डिप्लोमेसी हुई है। बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर विपक्ष कोशिश कर रहा है एकजुट होने की। दूसरी खबर दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी की है, जिसमें बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरी खबर है, क्लाइमेट से जुड़ी हुई 20 साल में 1.5 डिग्री तक गर्म हो जाएगी दुनिया, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति होगी। चौथी खबर है यूपी से, जहां पर 21 जिलों में उत्तर प्रदेश के बाढ़ आई हुई है। कई नदियां उफान पर हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और पांचवी खबर ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई है, जिसमें आज इस पूरे सत्र में मॉनसून के पहली बार सरकार के साथ नजर आएगा विपक्ष। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पर जाएं, उस खबर को चुनें। हम आपको विस्तार से उस खबर को एनडीटीवी इंडिया और उसके YouTube चैनल पर दिखाएंगे।